Hello, guys, welcome back to my channel. Good evening to everyone. It's good evening time. I wish you all a very good morning. What's going on? Let me know in the comment section. How your studies are going on? Let me know in the comment section. और कल हम लोग फर्स्ट फाइट का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था द 100 वर्सेस पार्ट 1। और आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि द 100 वर्सेस पार्ट 1 का पार्ट 2 है, जिसका नाम है द 100 वर्सेस पार्ट सेकेंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है ना, द 100 वर्सेस पार्ट सेकेंड। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलो, कल वाला पार्ट तुम लोगों का अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है, हम कंटिन्यू करते हैं। एल एल वॉस्टर ने लिखा हुआ है ये, फिर वही। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है तुम लोगों को? वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो जब क्लास जो है वो आसपास जो है घूम रही थी, सारी ड्रेसेस का व्यूज वगैरह देख रही थी और मस्ती मजाक चल रहा था, जब क्लास में सीटियां वगैरह बजा रहे थे सब, तो मिस मैसन जो है उनके पास जो है प्रिंसिपल ऑफिस से जो है एक मॉनिटर आता है, नोट लेकर के। ठीक है, मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम एंड स्टडी थॉटफुली फॉर अ वाइल। और मिस मैसन जो उसको कई बार उस लेटर को बार बार पढ़ती है, जब तक बच्चे जो है रूम का टूर ले रहे होते हैं, जहाँ पे ड्रेसेस वगैरह और सारे स्केचेस वगैरह सब रखे होते हैं। तो मिसेस मैसन वहाँ पे जो है टूर ले रही हो, सॉरी, बच्चे सारे टूर ले रहे होते हैं, जब मिस मैसन जो है उस नोट को सेवरल बहुत बार पढ़ती है, और फिर वो जो है अपने हाथों पर जो है बहुत ज़्यादा क्लैप करने लगती है। ठीक है, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। और फिर मैम बोलती है कि चलो क्लास में मेरी तरफ ध्यान दो और सब लोग अपनी अपनी जगह पर फटाफट बैठ जाओ। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Okay, तो फिर जब क्लास में सब अपनी अपनी प्रॉपर जगह पर बैठ जाते हैंगे और पैरों की आवाज़ और बेंचेस इधर उधर शिफ्ट करने की आवाज़, जब सारी आवाज़ें बंद हो जाती है, तो मिस मैसन बोलती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक लेटर है जो कि वांडा के फादर ने भेजा है। ठीक है, जिनका वांडा के फादर का नाम होता है यहाँ पे जैन पेट्रॉन्स्की। ठीक है, तो वो ये बोलती है कि वांडा की फादर की तरफ से एक लेटर है आप लोगों के लिए। मिस मैसन स्टूड आउट देयर अ मोमेंट एंड इन द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन जो है वो ऐसे एकदम सीरियस होकर, सीधे साधे होकर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल एकदम सीरियस जो है फेशियल एक्सप्रेशन देते हुए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली। और जो टीचर है वो जो है चश्मा उनका जो है वो एडजस्ट करती हैगी स्लोली। ठीक है, हाँ, मैना इंडिकेटेड दैट देयर वाज that what was coming this letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody instead listened closely as Miss Mason read the brief note. ठीक है, तो सब लोग जब मैम इतनी सीरियसली खड़े हो जाती है और अपना जो ग्लास है, जो वो स्पेक्स पहनती है, उसको एडजस्ट करती है, तो सभी बच्चे समझ जाते हैं कि वांडा के फादर ने जो नोट लिखा है वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। और सभी लोग जो है वो मिस मैसन के जो नोट जो वो पढ़ने वाली है उसको बहुत ही क्लोजली जो है सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो नोट क्या लिखा हुआ होता है, हम पढ़ते हैं। Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we have moved away to the big city. No more holler Polax, the big city. No more holler Polax. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. You're truly Jen Stronsky. ठीक है, ये यहाँ पे 1 मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ। हाँ, तो टीचर पढ़ती है कि जो है वांडा के जो फादर जो नोट लिखते हैं क्लास टीचर को, वो क्या होता है कि डियर टीचर, जो वांडा है वो कल से अब से स्कूल नहीं आएगी, और जैक ऑल्सो। तो हो सकता है कि जैक यहाँ पे जो है वांडा का भाई है, वो भी स्कूल में ही है। तो वो ये बोलते हैं कि वांडा और उसका भाई जैक दोनों ही अब से स्कूल नहीं आएंगे, हम लोग जो है बड़े शहर में अब जो है शिफ्ट हो रहे हैं, और कोई भी अब लोग हमें बड़े शहरों में पोलैक नहीं बोलेंगे, और हमें ये नहीं बोलेंगे कि आप छोटे लोग हो, और कोई भी जो है हमें नहीं चिढ़ाएगा और ये नहीं बोलेगा कि आपका नाम बहुत फनी है, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत सारे फनी नेम के लोग रहते हैं। और फिर ये इतना लिख करके वो क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली जेम्स पेट्रॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद ये लेटर पढ़ने के बाद अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। मिस मैसन took off her glass, blew on them and wiped them
on her soft with white handkerchief. Then she put them again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. ठीक है, तो होता क्या है कि जो है सभी लोग बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं ये लेटर पढ़ करके, और मिस मैसन जो है वो अपना जो है स्पेक्स जो उन्होंने पहना होता है वो निकालती है, और उनके उसका जो स्पेक्स के साथ जो साफ करने वाला जो हैंकरचिफ आता है ना, उससे ही अपना स्पेक्स साफ करती है और वापस से अपने स्पेक्स को पहनती है और पूरी क्लास की तरफ जो है देखती हैगी। और जब वो देखती है और बात कर रही होती है तो उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ही धीमी होती है, बहुत ही लो होती हैगी। और फिर वो बोलती कि आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो मिस पेट्रॉन्स्की सॉरी, यहाँ पे जो मिस मैसन जो है क्लास टीचर है वो ये बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि रूम 13 में से किसी भी लड़का या लड़की ने किसी को भी वांडा को पर्पसली जो है उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहा होगा, हुआ होगा तो कोई गलती से ही हुआ होगा। आई प्रिफर टू थिंक दैट was that to think that what was said in the थॉटलेसनेस। और मैम बोलती कि अगर आप लोगों ने किया भी होगा, आप लोगों में से किसी ने, तो वो जो है एक सिर्फ मजाक मस्ती के रूप में किया होगा, इतना सोच समझ के नहीं किया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। और मैम बोलती है कि ये जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, और मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को भी वैसा ही फील हो रहा होगा जैसे मैं फील कर रही हूँ। मेरे को बहुत अनफॉर्चुनेट और सैड फील हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी बच्चे लोग जो इस बारे में सोचो ध्यान से। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। तो फर्स्ट पीरियड जो था वो एक स्टडी पीरियड था, और मैडी जो है वो अपना दिमाग लगाने लेसन प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन वो अपना दिमाग अपने जो है लेसन के प्रिपरेशन में बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टमक। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. तो ये बात जो है वो मैडी को अंदर ही अंदर खा रही होती है कि जो पैगी है उसने ही वांडा को बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है, और बार बार उससे ये क्वेश्चन पूछा होता है कि उसकी ड्रेस में जो है उसके क्लोजेट्स में कितनी ड्रेसेस है ना, 100 ड्रेसेस के बारे में हमेशा जो है पैगी उससे क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन मैडी तो भी कुछ नहीं बोल पाती थी। इस चीज़ का जो गिल्ट है वो उसको कहीं ना कहीं जो है स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंट एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और वो उसको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा होता है कि वो ऐसे चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, पैगी को समझाती नहीं है। शी वॉज अ कावर्ड, और वो सोचती है कि वो एक जो है बहुत ही ज़्यादा डरपोक इंसान है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. और जो है वो बोलती है कि जो पैगी ने किया वो बहुत ही मीन था, और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था जो उसने किया पैगी ने, वो बहुत गलत था। और मैडी जो है वो खुद को जो है वांडा की जगह रख करके देखती है, और वो सोचती है कि ओ माय गॉड, वांडा को कितना बुरा फील हो रहा होगा। गुडनेस गुडनेस wasn't there anything she could do। और फिर वो अपने सर पर जो हाथ रख करके जो है भगवान का नाम लेती है, और सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स। और वो सोचती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वांडा ऑलरेडी स्कूल छोड़ चुकी है और अब वो स्कूल नहीं आएगी। तो वो ये सोचती है सर पे हाथ रख करके और भगवान का नाम लेकर कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं वांडा को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लैंस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। और जो है वो एकदम से जो है पैगी की तरफ देखती है, लेकिन पैगी जो है वो मतलब कोई भी जो है वापस रिटर्न लुक बैक नहीं देती है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, और जो है पैगी ये जो है बहुत ही सीरियसली अपनी स्टडी कर रही होती है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। भले वो सोचती है कि भले ही पैगी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो बुरा लग रहा है और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की, और वो बोलती कि वो मनी मन सोचती कि अब मुझे वेंडा को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे जो है अपनी फीलिंग्स उससे एक्सप्रेस करनी है। मे बी शी हैड नॉट मूव्ड येट, और वो ये सोचती कि हो सकता है कि जो वांडा है वो अभी अपना पुराना घर छोड़ करके नई सिटी में, बड़ी सिटी में शिफ्ट नहीं हुई हो।
और वो ये सोचती है कि शायद पैगी भी उसके साथ वांडा के घर जाएगी और उसको ये बताएगी कि वांडा जो है वो 100 ड्रेसेस का जो कॉन्टेस्ट था वो जीत चुकी थी, है ना? वो ये सोचती है। कौन? मैडी अपने माइंड में ये सब सोचती है। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड आफ्टर dismissed in the afternoon, Peggy said what pretended casualness, hey, let's go and see if that kid has left town or not. तो जब स्कूल खत्म हो जाता है दोपहर के टाइम, तो पैगी बोलती है कि कितनी अजीब बात है, और चलो चलते हैं अपन वांडा के घर और चेक करते हैं कि अगर वो नहीं गई हो तो। ठीक है, सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. तो मैडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ, जो मैं फील कर रही हूँ वही जो है पैगी भी फील कर रही है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन्स हाइट, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of November after drizzly damp and the smell. तो जो दो लड़कियां होती वो फटाफट जो है बॉकिन साइड की तरफ, हिल्स की तरफ जो है फटाफट जाती है। और उस टाइम पे जो है मौसम कैसा हो रहा है कि नवंबर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है नवंबर में, और वहां पर जो हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो रोड है वो थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला है। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner to make fun of her name. और फिर पैगी बोलती है कि ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन मैंने कभी भी उसको फॉरेनर नहीं बोला, और मैं कभी उसे फॉरेनर कॉल आउट नहीं किया, और उसके और फॉरेनर बोल के उसका मजाक कभी नहीं उड़ाया। ऐसा पैगी जो है बोलती है मैडी से। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। और वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वांडा के पास इतना सेंस था कि वो समझ पाई पाई होगी कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। और वो सोचती कि मुझे लगा कि वांडा जो है बहुत बड़ी डम है यहाँ पे। मेडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप वाज दैट दे कुड फाइंड वांडा। शी वांटेड टू टेल हर दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट she was, and please do not move away and everybody would be nice. और जो पैगी है वो कुछ नहीं बोलती है, सॉरी जो मेडी है वो पैगी की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलती है, और वो सिर्फ यही होप करती रहती है अपने मन ही मन में कि वांडा जो अब तक नहीं गई हो और वो अपनी जो है सॉरी एक्सप्रेस कर पाए वांडा को, और ये बता पाए कि जो स्कूल में हुआ अब कभी नहीं होगा और सब कुछ उसके साथ अच्छा होगा, वो जाए ना स्कूल छोड़ के। वो ये चीज सोचती है अपने माइंड में कि शायद वांडा नहीं गई हो, है ना। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। और वो सोचती है कि वो और पैगी उन सभी लड़कियों से या उन सभी बच्चों से लड़ लेंगे अगर वांडा के साथ अगर आप कभी भी किसी ने कुछ भी ऐसी हरकत करी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। और जो दो लड़कियां होती है वो दोनों लड़कियां होती है मेडी पैगी, वो फटाफट जाने की कोशिश करते हैं। वो यही सोचते हैं कि जो है अंधेरा होने से पहले वो जल्दी से जल्दी हिल पर पहुंच जाए। आई थिंक that's where the Petronsky live, said Mary, pointing to a little white house. Wisp of all got stuck up and here there along the pathway like little kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. तो यहाँ पर जो है वो फाइनली हिल अप पे पहुंच जाती है, और मैडी बोलती है कि वो ही है शायद घर जहाँ पे पेट्रॉन्स्की रहते हैं। एक छोटा सा घर होता है वाइट कलर का, जिस पे बहुत सा मतलब जैसे आपके कपड़े कहीं फट जाते हो तो आप दर्जी के पास जाकर जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्लोथ्स लगवाते हो ना, वैसे उसके घर में जहाँ पे जो टूटी फूटी जगह थी वहां पे घास से उसको कवर किया गया था। वाइट कलर का घर था, बाहर से बहुत गंदा दिख रहा था लेकिन वो अंदर से क्लीन था। और उसको वो घर देख करके जो है वांडा की ब्लू ड्रेस की याद आती कि उसकी ब्लू ड्रेस बहुत ही बिल्कुल भी प्रेस्ड नहीं थी, लेकिन जो है साफ सुथरी जरूर होती थी। वांडा की ब्लू फेडेड कॉटन ड्रेस के बारे में याद दिलाती थी मेडी को, वो व्हाइट कलर का घर जैसे उसने देखा तो। ठीक है, देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर। शी एंड मेडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, स्टिल देयर वाज नो आंसर। ठीक है, तो फिर जो है पैगी जो है घर के गेट पर जाती है और नॉक करती है घर पर, लेकिन वहां पे कोई आंसर नहीं आता है। तो मैडी क्या करती है कि घर के पीछे वाली तरफ जाती है, यार्ड की तरफ, और वहां पे नॉक करती है, लेकिन वहां पर भी किसी की तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्की वर गॉन, हाउ कुड दे एवर अमेंड्स।
फिर वो समझ जाते हैं कि जो पेट्रोन्स्की है यहाँ से चले गए हैं और अब वो यहाँ पर नहीं है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे डाउन टू द हिल, और वो फिर अपने जो है घर की तरफ बढ़ते हैं। वेल एनीवे सेड पेगी, शी हैज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू बिसाइड्स व्हाट आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेस, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग, शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। और घर की तरफ जाते जाते पैगी मैडी को बोलती है कि चलो ठीक है, अब वो लोग तो जा चुके हैं और मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं पूछा था, मैं तो सिर्फ उसकी 100 उसके ड्रेसेस के बारे में ही पूछती थी, और शायद वो कॉन्टेस्ट मेरी वजह से ही जीती है, क्योंकि मैंने उससे बार-बार जो है उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा था और उसको जो है आइडिया दे दिया था मैंने कि किस तरह की ड्रेसेस बनानी चाहिए, तो इसीलिए शायद मेरी वजह से जो है वांडा जीती है, ऐसा पैगी बोलती है मैडी को। मैडी turned his idea carefully over in her head, for if there was anything in it she could not have to feel so badly, but that was the night she could not get to the sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. और मैडी जो है वो ये चीज़ पे ध्यान देती है और जो ये वांडा वाली बातें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो होता है कि वो रात में ये सब वांडा और उसके घर के बारे में और उसकी ब्लू फेडेड ड्रेस के बारे में सोच कर के पूरी रात भर जो है नहीं सो पा रही होती है, और उसको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all up lying in the classroom. At last, Mary sat up on the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thing she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. और फिर क्या करती है कि मैरी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो उठ के बैठी हो जाती है और अपना हाथ सर पे रखती है, और जो है बहुत ही डेलिबरेटली और बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर सोचने लग जाती है, और वो बोलती है कि बहुत टाइम बाद ही मैं एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर आई हूँ यहाँ पर। कौन? मैरी। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। और वो सोचती है कि अब मैं कभी भी किसी को कुछ भी गलत किसी भी प्रकार का नहीं बोलूँगी, भले ही कोई छोटे घर से हो, बड़े घर से हो, कैसे भी घर से हो। वो इतनी ज़्यादा वांडा का जाना उस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है मैडी पर, ठीक है। If she heard anyone picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. और फिर वो रियलाइज करती है कि अगर अब कभी भी किसी भी बच्चे को ये सब जो है फेस करने को मिलता है कि कोई इसका मजाक उड़ा रहा है, तो मैडी जो है वो तुरंत खड़ी होगी उस बच्चे के लिए और ज़रूर बोलेगी उस बच्चे की तरफ से, इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। और वो सोचती कि भले ही अगर मुझे पेगी के खिलाफ भी जाना पड़े और किसी के लिए बोलना पड़े तो मैं ज़रूर बोलूँगी, भले ही मेरी फ्रेंडशिप टूट जाए पेगी के साथ। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। और फिर वो बोलती है कि अब जो मैंने जो वांडा के साथ हो चुका है, अब उसको सही करने का तो मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन अब मैं कभी भी किसी को भी ऐसे जो है अनहैप्पी नहीं होने दूंगी वांडा की तरह, और अनहोपलेस और होप किसी की भी आशा टूटने नहीं दूंगी। ऑन संडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी। और संडे को जो है मैडी जो है पेगी के साथ अपना दिन पूरा स्पेंड करती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, और वो दोनों क्या कर रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रही होती है सैटरडे के दिन, दोनों साथ में मिलके। और वो एक बहुत ही फ्रेंडली लेटर लिख रही होती है वांडा को, और उसमें बताती है कि वो किस तरीके से कॉन्टेस्ट जीती है। They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living, and she liked her new teacher. और फिर वो पूछती हैं दोनों दोनों पूछती है वांडा से कि क्या उसको अच्छी लग रही है वो जगह जहाँ वो रह रही है, और क्या उसकी नई टीचर उसको अच्छी लग रही है। और और उनका मतलब तो ये होता है उसको सॉरी बोलना, लेकिन वो जो है लेटर को ख़त्म करती है एक फ्रेंडली लेटर के रूप में। और जो है लास्ट में जो है अपने नाम की जगह वो XXX लगाती है एज अ साइन ऑफ लव एंड केयर वांडा के लिए। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और फिर वो लेटर को मेल कर देती है, मतलब लेटर पोस्ट कर देती है बॉगिन्स हाइट पे, और बोलती है कि अगर वहाँ पर इसके जो रिसीवर है वो नहीं है तो आगे लेटर को फॉरवर्ड कर देना, ऐसा भी लिखती है। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it, but she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her.
और बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, और कोई लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया था। तो वो ये समझ चुके थे कि वांडा के पास लेटर पहुंच चुका है। वांडा हर्ट और एंग्री है, इसलिए उसने कोई भी आंसर नहीं दिया उस लेटर का, लेकिन वो वांडा को लेटर का रिप्लाई नहीं देने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते थे। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिडंट नो। बहुत दिन हो गए और ऐसे ही जो है कोई भी रिप्लाई नहीं आया वहां से। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to the sleep at night, making speeches about Wanda defending her from great cowards of girls who were trying to tease her with mm, how many dresses have you gotten before Wanda, and just wait for a while where I was. And before Wanda could press her lips together in a tight line, uh, Mary would cry at stop. ठीक है, तो जो है बहुत दिन बीत चुके होते हैंगे, और जो है पैगी जो होती है वो भी ये सब चीजें धीरे धीरे भूलने लगती है, और मैडी को भी अब आराम से नींद आने लग जाती है। लेकिन वो सोते समय यही सोच रही होती है कि अब कभी भी किसी के साथ भी अगर वांडा की तरह इस तरह का कुछ गलत हरकत होती है, तो वो बिल्कुल भी बिना कुछ सोचे समझे जो है स्टैंड लेगी राइट का, और जो है सभी को रोकेगी, जो लोग किसी को भी चिढ़ा रहे हैं उनको भी रोकेगी। ये थॉट लेकर के वो सो जाती है, और उसको आजकल आराम से नींद आने लग जाती है। और पैगी भी जो है वांडा को हर्ट करने के रिग्रेट से धीरे धीरे बाहर आकर के अपने वर्क में बिजी हो जाती है और भूल जाती है। ओके, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस ओके, मैरी वुड क्राई, देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम द वे शी यूज्ड टू फील। और उसको जो है now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and small trees decorated the classroom. On the last day of the school before the holidays, the teacher showed the class letter she had received that morning. अब क्रिसमस का टाइम आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंबर में ये लोग वांडा पेट्रोन्स्की के घर जाते हैं उसको सॉरी बोलने के लिए। तो अब क्या हो गया, ये क्रिसमस का टाइम आ चुका है, और अमेरिका जैसी सिटी या बाहर जैसी सिटी में यहाँ पे बताया गया है कि वांडा पेट्रोन्स्की अमेरिका में रह रही है। हालांकि वो एक पोलैंड की लड़की है, पॉलिश लड़की है। तो वेंडा पेट्रोन्स्की जो है वो अमेरिका में है, और जो होता है ना फॉरेन में जो है, जैसे अपने यहाँ जो है दिवाली वगैरह बहुत फेस्टिव जॉय के साथ मनाई जाती है, वहां पर अमेरिका में जो है जो होता है ना क्रिसमस वगैरह बहुत ज्यादा फेस्टिव वाइब्स के साथ मनाया जाता है। तो ये दिसंबर का टाइम आ चुका था और क्रिसमस का टाइम था। जो है बर्फबारी हो रही थी वहां पर। क्रिसमस की बेल्स और स्मॉल ट्री क्रिसमस ट्री होते हैं वो क्लासरूम में डेकोरेटेड ऑलरेडी थे, और स्कूल का ये आज लास्ट डे था, और इसके बाद जो है हॉलीडे लगने वाले थे। और टीचर फिर क्लास को ये बताती है कि उन्हें जो है आज मॉर्निंग में जो सुबह एक लेटर रिसीव हुआ है, और वो लेटर जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की की तरफ से है। टीचर बोलती है कि डू यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड गर्ल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल, शी हैज रिटन मी लेटर एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। आई वांट टू रीड हर लेटर टू यू। और मैम बोलती है कि ओके ठीक है, तो मैं अब तुम्हें याद है, मुझे आज सुबह एक लेटर मिला है, टीचर यहाँ तक बोलती है। और फिर बोलती है कि क्या तुम्हें याद है वेंडा पेट्रोन्स्की, वो लड़की जिसको भगवान की तरफ से आर्टिस्टिक गिफ्ट मिला, और वो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती है कि क्या, जो ड्राइंग कंपटीशन जीती, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में याद है वेंडा पेट्रोन्स्की? वेल, फिर टीचर बोलती है कि हाँ यू आर राइट, उसने मुझे जो है आज सुबह लेटर लिखा है, और मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि उसने मुझे ये बताया कि अब वो कहाँ रहती है, क्योंकि मैं उसको उसका लेटर और मेडल और उसका सर्टिफिकेट जो है अब उसको पहुंचा सकती हूँ, और मैं तुम लोगों के सामने अब ये लेटर पढ़ने वाली हूँ। तो क्लास है वो बहुत ज़्यादा ये एक इंटरेस्ट के साथ बैठ जाती है, और मैडम की बात बहुत ही केयरफुली सुनने लग जाती है, क्योंकि वो वांडा का लेटर मैम पढ़ने वाली होती है। उस लेटर में लिखा रहता है, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू and room 13, please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. तो वो लेटर में क्या लिखा होता है, वो पूछ रही होती है कि मैम आप कैसे, और रूम 13 में सभी लोग कैसे हैं। और वो बोलती है कि सभी लड़कियों को बोल दो कि मेरी जो 100 ड्रेसेस है वो ड्राइंग जो है वो रख ले, और पैगी को बोलना कि वो जो है ग्रीन और रेड ट्रिमिंग्स वाली जो ड्रेस है वो ड्रेस की जो ड्राइंग है वो पैगी ले जाए, और ब्लू वाली ड्रेस की जो ड्राइंग है वो मैडी लेकर जाए। और
वो बोलती है कि अब मेरे पास जो है नई 100 ड्रेसेस आ चुकी हैं, जो कि मेरे क्लोजेट में ऑल लाइन्ड अप है, मतलब प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। तो आप बोलना पैगी को कि वो रेड ग्रीन ड्रेस, जो रेड ट्रिमिंग के साथ जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी ले जाए, और ब्लू वाली जो ड्रेस है वो मैडी घर अपने ले जाए, ड्राइंग वाली। और फिर वो बोलती है कि मैं अपने स्कूल को मिस करती हूँ, और मेरी यहाँ वाली जो टीचर है वो अच्छी तो है, लेकिन आप जितनी अच्छी नहीं है। और मैरी क्रिसमस आपको भी और सभी को भी। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की की वो लेटर जो है टीचर को मिलता है सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। ऑन द वे होम फ्रॉम द स्कूल, मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, ऑल द हाउसेस बर्ड्स एंड होली इज इन द विंडो। और जो है घर जाते समय मैडी और पैगी जो है उस ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली पकड़ करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं, और सभी घरों में जो है क्रिसमस के डेकोरेशंस वगैरह लगे हुए होते हैं। और ग्रोसरी स्टोर के बाहर जो है क्रिसमस ट्रीज लगे होते हैं बहुत सारे। और विंडो में कैंडी पेपरमिंट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, और शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर जो होते हैं वो भी लगे हुए होते हैं हर जगह। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ स्ने। और जो हवा है उसमें भी क्रिसमस की जो एक खुशबू आ रही हैगी, जैसे मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती है, वैसे क्रिसमस की भी एक तरह की खुशबू आ रही है हवा में। हर तरफ जो है शाइनी शाइनी हो रहा है, ग्लिटरी ग्लिटरी हो रहा है। और जो है अ जो है स्नो पर भी जब जो शाइनीनेस लाइट पड़ रही है, तो वो भी जो है स्नो भी अलग-अलग कलर्स की दिख रही है। बॉय सेड पैगी, दिस शोज़ शी रियली लाइक्स अस। और जो है पैगी बोलती है मैडी को कि ये ड्राइंग जब हमें वांडा ने दी है लेटर में बोल करके, तो ऐसा लगता है कि उसने उसको हम लोग जो है पसंद थे, और इसीलिए ही उसने ये बोला कि तुम जो है मेरी ड्रेसेस ले जा सकते, मेरी ड्राइंग की ड्रेसेस ले जा सकती हो। आई होप सो सेड मैडी सैडली। और मैडी बोलती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि शायद वो अपन दोनों को पसंद करती थी, इसलिए उसने जो है उसकी ड्रेसेस ड्राइंग की ड्रेसेस ड्राइंग ड्रेसेस जो है अपने को देने को मैम को बोला। लेकिन उसको इस चीज़ का रिग्रेट होता है, वो थोड़ा-सा सैड रहती है कि वो जो है अपने रिलेशन अच्छे नहीं कर पाई वांडा के साथ, और उसके पहले ही वांडा चली गई। उसके हार्ट में अभी भी कहीं न कहीं वो, उसकी जो दिल है उसके हार्ट में कहीं न कहीं अभी भी वो रिग्रेट होता है। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर uh, drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of colors. Mary sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. और फिर वो घर चली जाती है, और वो अपनी जो पुरानी ड्राइंग है उसको उस जगह से हटाती है, और पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर पर वहाँ पर जो है वो वांडा की ड्राइंग लगा देती है। और वो ड्राइंग इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो उसके रूम में जो है मैडी के रूम में 4 चाँद लगा देती है। उसके बाद जो मैडी है वो जा कर के अपने बेड पर बैठ जाती है और ड्राइंग को देखने लग जाती है, और वो ये सोचती है कि जो वांडा थी वो उसके साथ जो है बहुत अच्छी रही है। टीयर्ड आई टीयर्ड ब्लड आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और उसकी आंखों में ये सोच करके आंसू आने लग जाते हैं, और वो पिक्चर को कंटिन्यूअसली देखती रहती हैगी। उसके पहले उसने कभी भी पिक्चर का जो फेस था वो फेस नहीं देखा होता है। वो ड्रेस ही, उसकी ड्रेस इतनी ज़्यादा खूबसूरत उसने बनाई होती है कि ड्राइंग में, कि वो उसका ध्यान सिर्फ ड्रेस की तरफ ही जाता है। लेकिन जब वो ध्यान से उसकी फेस की तरफ देखती है, उसकी ड्राइंग में जो फेस बना होता है वो एग्जैक्टली जो है मैडी की तरह बना होता है। और इसीलिए जो है मैडी को रियलाइज होता है कि अच्छा, इसीलिए वांडा ने लेटर में ये लिखा कि ब्लू वाली ड्रेस मैडी को देना है, क्योंकि उसने मेरा चेहरा बनाया था इस पिक्चर में। और उसने जैसा ही ये देखा तो वो मैडी के घर तुरंत भागी एक्साइटली होकर के, और पैगी को बोलती है कि पैगी पैगी तुम्हारी पिक्चर कहाँ है। तो वो दोनों जो है पैगी के रूम में जाती है, मैडी और पैगी दोनों पैगी के रूम में जाती हैं, और पैगी के रूम में जो है पैगी के बेड पर जो है वो ड्राइंग होती है, उल्टी पड़ी हुई होती है। तो वो फटाक से जो है मैडी जो है वो पैगी की ड्राइंग उठा करके देखती है, और उसे बताती है कि देखो, इसमें जो वांडा है उसने तुम्हारा मुंह बनाया है, एग्जैक्टली तुम्हारे मुंह की तरह उसने मुंह बनाया है। और फिर जो है पैगी बोलती है कि मैंने तुम्हें क्या बोला था मैडी, कि शायद वो अपने को पसंद करती थी, है ना। तो पैगी मैडी को बोलती है कि देखा मैडी, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो वांडा है वो हमें पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। और मैडी बोलती है कि हाँ, शायद ऐसा एग्री करती है पैगी की बात से मैडी भी। एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard looking solitudely
over at the group of laughing girls. After she had walked off, she had said, "Sure, 100 of them all died up." और जो फिर जब वो स्कूल जाती है तो मैडी को वहीं पर उस ग्राउंड में वही जगह को देख करके पैगी की वांडा की याद आती है और उसकी आंखें नम हो जाती है और उसको याद आता है कि किस तरीके से जो है लड़कियों का ग्रुप उसका मजाक बना रहा होता है और वो तब भी यही बोलती हैगी कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास 100 ड्रेसेस है, जो कि एक प्रॉपरली लाइन करी हुई हैगी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी जो है फिनिश होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। हम लोगों ने 100 ड्रेसेस पार्ट 1 जो कि चैप्टर 5 फर्स्ट फ्लाइट बुक का है और 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो कि चैप्टर 6 फर्स्ट फ्लाइट में है, दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो मैडी को है वो रियलाइज होती है अपनी गलती, क्योंकि मैडी जो जब और इस स्टोरी का मॉरल हमें यही समझ में आता है कि जब तक हम खुद को दूसरे की जगह पर रख कर नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान किस किस दुख से गुजर रहा है। यहाँ पर वोंडा पेट्रोंस्की के साथ मैडी ने खुद को वोंडा की जगह रख करके देखा था और उसको तब रियलाइज हुआ था कि वोंडा को कैसा फील हो रहा होगा। तो सेम यहाँ पर भी इस ये स्टोरी अपने को यही लेसन देती है कि हमें जो है किसी को भी जज नहीं करना चाहिए किसी के भी कपड़ों से। उसका दिल हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि जो छोटे घर में रहता हो और अच्छे फेडेड कपड़े पहनता हो उसका दिल काला हो और उसके पास किसी भी तरह का नॉलेज ना हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वोंडा पेट्रोंस्की छोटे घर से होने के बाद भी इतनी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी दिखाती है, तो हर एक इंसान में एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी होती है और इसी तरीके से ये लेसन हमें एक बहुत ही अच्छा जो है मैसेज दे करके जाता है। और आई होप कि तुम लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और तुम भी अपने दोस्तों के साथ अगर कोई भी किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा है तो उसको सॉर्ट आउट कर लो यार, क्योंकि 10th की एग्जाम होने के बाद तुम लोग अलग अलग हो जाओगे और फिर अपने अपने घर पर रहोगे। कोई किसी के स्कूल चेंज हो जाएंगे, कोई आउट ऑफ द टाउन शिफ्ट हो जाएगा, कोई आउट ऑफ द सिटी जा रहा है, कोई आउट ऑफ द स्टेट जा रहा है। तो तुम लोग भी जो है अपनी फ्रेंडशिप खराब मत करो और जल्दी से जल्दी जो है वापस अपनी फ्रेंडशिप जो है एड ऑन कर लो। और तुम लोगों को चैप्टर तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छा चैप्टर था। और आगे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तुम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और कमेंट में मेरे को बताओ कि कैसा चैप्टर तुम्हें समझ में आया या नहीं आया और तुम लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक हो गई है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी प्रिपरेशन तुम लोगों की हो गई है। क्लास 12 तुम लोगों के लिए भी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूंगी, तुम्हारे बुक्स के सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन क्लास 12th इंग्लिश के। ठीक है, तो तुम मेरे चैनल से जुड़े रहो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Like, comment, and subscribe.